आइए देखते हैं कि 2023 में मैथ से कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होगा, कौन कौन से लेसन से। देखिए बिहार बोर्ड में लगभग जो मैथ का जो बुक है उसमें से 1 से लेके 15 तक टोटल पार्ट है मैथ में। पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर ही कितना नंबर है टोटल देखते हैं। उसमें बहुत सारा नंबर है जिसमें से आपका आता है पहला नंबर का प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है? तो गिनती शुरू होता है 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 तक नहीं, पूरा अनंत तक जाता है, इन्फिनाइट तक। ठीक है। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए मीन्स जो 2 के पहाड़ा में आए। तो 2 के पहाड़ा में कौन कौन आता है? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है। इस तरह से आता है कि नहीं? इतना ही आता है, पूरा अनंत तक जाएगा। ठीक है। 28 भी होगा, 100 भी होगा, 1 लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा टोटल। तो सम संख्या समझ में आ गया आपको। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए मीन्स जो 2 के पहाड़ा में आए। देखिए नेक्स्ट 3 नंबर में आपका विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? जो ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में न आए मीन्स जो 2 से कटवे ना करे। तो 2 से कौन कौन नहीं कटता है? 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 8 9 2 से कौन कौन नहीं कटेगा? 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा और बहुत सारा है। कोई दिक्कत? वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर। ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जब गिनती के संख्या में हम मिला देते हैं शून्य को, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो आइए गिनती की संख्या है कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा बोर्ड नहीं भरेंगे मतलब यह अनंत तक जाएगा। तो देखिए इसमें 0 को मिला देंगे तो यह कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। मतलब ये नहीं कि देखिए पूर्ण संख्या जो है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 2 जो है सम में भी आता है, पूर्ण संख्या में भी आता है और प्राकृत संख्या में भी आता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि पूर्ण संख्या कौन होता है? पूर्ण संख्या 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी, इस तरह से करके टोटल होता है। आगे आपका पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं? तो जब धनात्मक संख्याओं के योग में ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, दोनों में हो। ठीक है। तो बताइए -3 होगा, एकदम होगा, -4 भी होगा, -100 भी होगा, नहीं 3 होगा। तो -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अब कहिएगा 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से करके पूरा अनंत तक जाएगा। मतलब कि पूर्णांक संख्या होता कौन है? जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, वो भी होता है, 0 भी होता है। अब इसमें से सवाल अगर हम पूछ दें कि बताइए कि -2 जो है, -2 में और 0 में बड़का कौन है? कौन है बड़का? तो 0 बड़का है। ठीक है। हमेशा जो राइट साइड वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। इसमें से राइट साइड वाला कौन है? 0 है। मतलब 0 जो है -2 से बड़का है। दाहिना साइड वाला हमेशा बड़का होगा बाएं साइड वाला से। तो -2 में और 1 में बड़का कौन है? 1 वाला बड़का है। ठीक है। अब देखिए अब देखिए 1 जो है 1 खिसिया गया। अभी कह रहा है कि हम भाज ना होंगे और ना अभाज होंगे, खेला कर दिया। तो 1 जो है वो भाज में भी नहीं आता है और अभाज में भी नहीं आता है। तो अब कहिएगा कि भाज संख्या किसे कहते हैं? मीन्स कंपोजिट नंबर। तो भाज संख्या उसे कहते हैं जो दूसरे संख्या से भाग लगे, अपने से ना दूसरा से कट जाए, उसे ही कहते हैं। तो देखिए दूसरे से कौन कटता है बताइए? तो अपने आप से नहीं कटना चाहिए। और 1 जो है खिसिया गया है, कह रहे कि हम इनमें भी ना आएंगे और अगला संख्या जो आएगा भाज संख्या वो में भी ना आएंगे। तो होगा कौन? 2 को देखते हैं, 2 2 से कटेगा, यो बकलोले है माने ही ना होगा। 3 तीनों ना होगा, 3 3 से कटेगा, दूसरे से कटेगा, 5 6 8 10 से ना कटेगा, यो नहीं होगा। 4 हाँ ये मस्त है, ये खुश हो गया, कह रहा है कि हाँ हम तो कटिए जाएंगे 2 से। मतलब जो कट जाएगा दूसरे से कट जाएगा वह होगा। तो 4 जो है 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। 6 खिंचा जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा नहीं। अब देखिए 8
यो लिया जाएगा, 9 इना होगा, होगा होगा बकलोलवा होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, माने कटने से मतलब है, ठीक है, जो कट जाएगा वह होगा भाज्य संख्या। 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 11 कैसे की यो दोगला है, कटवे ना करेगा, ठीक है। 12 देखिए, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 17 नहीं होगा। इस तरह से करके बहुत सारा है, ठीक है। तो मतलब भाज्य संख्या में मतलब कंपोजिट नंबर है, आप लोग को यही समझना है कि जो दूसरे से कट जाए, अपने से ना, ठीक है। 3 to 1 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम दूसरा लिखते हैं। बोला छपा गया। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एक जो है न भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो इसमें अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे से कटे, मतलब ये घमंड वाला है, खचड़ा है। देखिए, तो वैसी संख्या जो अपने आप से कटे, कौन है अपने आप से कटने वाला? एक है, एक अपने आप से कटेगा, एक नहीं है, पहले ही हम बताए हैं एक ना है, तो एक नहीं है। दो जो है दुइये से कटेगा और कौन से कटवे ना करेगा। तीन भी होगा, 5 7 9 हो जाएगा, नहीं होगा, 9 3 से कट जाएगा। उसके बाद 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 13 वो होगा, ठीक है। 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इस तरह से करके सब हो जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या में आपको ये समझना है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे से कटे, कौन से कटवे ना करे, घमंड वाला है। समझ में आ गया? परिमेय संख्या में क्या है? रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। अब ये p बाई क्यू का होता है भाई। अब जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 5/4, तो ऊपरा वाला को हिंदी में कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर। तो ऊपर वाला को कहते हैं p और नीचे वाला को q। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो बाटा के रूप में हो, ठीक, जो बाटा के रूप में हो। नीचे जो हो, नीचे जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, माने नीचे जो हो जीरो ना हो। इस तरह से अगर हम लिख दें 4/3 बाटा के रूप में है, नीचे जीरो है नहीं है, 3 है, मतलब यह परिमेय संख्या हो जाएगा, जो बाटा के रूप में रहना चाहिए। और 5/2 ये भी हो जाएगा, क्योंकि बाटा के रूप में है, नीचे जीरो नहीं है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कौन संख्या वो हो जाएगा। और 5 हो जाएगा, हो जाएगा गधा। देखो इधर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, एक छुपा हुआ है, तो बाटा के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब जीरो, अब बोलो जीरो का है जी, जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है कि नहीं है? हम बताए हैं आपको कि नीचेवा जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपरा हो जाएगा लेकिन नीचेवा नहीं होना चाहिए। इसमें और बात है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो किसका वर्गमूल निकल जाएगा? एक का मतलब जो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो रूट से बाहर एक निकल जाएगा। रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो जो रूट से निकल जाए, ठीक है, छपटिया गया फिर गेहूं निकलना चाहिए, निकल गया कि नहीं निकल गया? √4 निकल गया, निकल जाएगा। ये भी कितना आएगा? 2। जो रूट से बाहर निकल जाता है वो संख्या क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। आप लोग इस तरह से बताइएगा कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है। अब आइए अपरिमेय संख्या में, सेम टू सेम इसके उल्टा है, ठीक है। अपरिमेय संख्या में क्या होगा? इसमें हम आपको बताए थे कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, माने बाटा के रूप में हो, लेकिन इसमें ये वाला उल्टा है, p बाई क्यू के रूप में ना हो, p बाई क्यू के रूप में ना हो। और बताए थे कि जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो होते हैं, यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब देखिए, जैसे में क्या होगा? जैसे में 5 उसमें हम लिखे थे 2, तो इनमें तो उल्टा होना चाहिए, नीचवा हम कहे हैं कि जीरो होना चाहिए, तो लिख दीजिए जीरो हो जाएगा। नीचे जीरो रहना चाहिए, कुछ हो ऊपर 3/0, 3/0, 5/0, 2/0, 100/0, नीचे, लेकिन नीचे जीरो रहना चाहिए। इसमें और बात है कि जिसका वर्गमूल ना निकले, तो किसका वर्गमूल नहीं निकलता है? जिसका जैसे √2 ये भगवे ना करेगा, निकलवे ना करेगा। √3 ये भी नहीं निकलेगा। √5, √6, √7
जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वही होगा आपका अपरिमेय संख्या, मीन्स अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आ गया सबका बाप, दादाजी है। ठीक है, देख लीजिए ठीक से, वास्तविक संख्या, दादाजी को पढ़ना है लेसन फर्स्ट में, कक्षा 10 वाला में। ठीक है, तो इसका नाम है वास्तविक संख्या, मीन्स रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर किसे कहते हैं? है सब को बाबूजी है कौन? वास्तविक संख्या। मतलब कोई पूछेगा कि बताइए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो मत कह दीजिए है सब के बाबूजी, है ना। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, सब संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या आ जाए, सब संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। कुछ लिख दीजिए, -2 -8 कुछ कौन लिख दीजिए, जैसे में कुछ लिख देते हैं। लीजिए 0 हो गया, 5/0 या फिर 0/5, √4 या फिर √3, कुछ लिख दीजिए, सब क्या है? वास्तविक संख्या। समझ में आ गया? अब देखिए इसको छाप लीजिए, मीन्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, छपा गया। अब देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ हम आपको पढ़ाए हैं नंबर्स। अब इसमें पहला पार्ट में वास्तविक संख्या में आपको आता है 1.1, जो आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 1.1 को। इसका फीडबैक हमको कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में करके बताइएगा, ताकि हम 1.1 शुरू करें। तो हेलो प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पे आपके प्यारे मुन्ना सर, गोल मोटोल मुन्ना सर को, चॉकलेटिया मुन्ना सर को बुला के लाए, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा क्लास इनका। और इनसे जो भी पढ़ना हो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी आपका चैप्टर कमजोर हो आप सीधे कमेंट करिए, या आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में सर से कांटेक्ट करने का आपको सुविधा दे दिया जाएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आप मुन्ना सर को एकदम, या आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद। गजब।